बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद सलीम खोखर फिरोजपुरी कारवां सेहत प्रोग्राम के हवाले से मैं आज अपने नाजरीन को एक ऐसी जड़ी बूटी से आगाह करना चाहता हूँ जो हर घर में तकरीबन हमारी ख़वातीन जो हैं, बेटियाँ हैं, नाजरीन जो आम तौर पर घरों में भी वो अपने जब राइस वगैरह तैयार करते हैं उस वक्त उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये बूटी जो है अल्लाह ताला ने इसमें बड़े अफ़ाल ख़वास रखे हैं। इसको तिब्बी लुग़त के हवाले से साजत हिंदी के नाम से याद किया जाता है, लेकिन आम तौर पर जो वो है तेज़पाव पत्ते, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये तेज़पाव पत्ते हैं। ये एक पहाड़ी दरख्त है, खारदार उसके ये पत्ते हैं। ये मुफर्रिया भी हैं, मुक़व्वी दिमाग भी हैं और दिल को ताकत भी देते हैं। ये शायद हमारी ख़वातीन या नाज़रीन को आज तक इसके फ़ाल व ख़ास के बारे में कुछ कम इल्म है, लेकिन तबख़ीर मैदा के लिए, जिसके आंतों में गैस पैदा हो जाती है, तबख़ीर हो जाती है, उसके लिए भी ये कमी भूख के लिए भी है, कब्ज़ कुशाब के लिए भी है, अगर पेट में दर्द हो तो उसके लिए भी है। लेकिन ये कब इस्तेमाल करनी है, किस वक्त इस्तेमाल करनी है, ये मैं आपको तमाम इस बारे में आगाह करना चाहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर जो चावल तैयार किए जाते हैं उसमें ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको दवाई के तौर पर आपने इसका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। सिर्फ सिंगल एक तेज़पाव पत्ते लेकर इसको कूट लें, छान लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर, आधी चम्मच शाम। खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। ग़िज़ा हज़म ना होती हो, तबख़ीर मैदा की शिकायत हो, भूख कम लगती हो और सीने की अगर जलन हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है चीज़। लेकिन इसके और भी फ़ाल व ख़ास हैं। अगर मुंह से या पाँव की उंगलियों से बदबू आती हो या बदने इंसानी की बल्ग, ये जो हिस्सा है इसमें अगर बदबू आती हो, अक्सर मरीज़ पाको हिंद में ऐसे हैं जो इन अमराज में मुब्तला हैं। तो उसके लिए एक बहुत आसान एक नुस्खा है कि इसका तेज़पाव पत्ते का बारीक सफ़ूफ तैयार कर लें, वो पाँव की उंगलियों में लगाएं। अगर मुंह में बदबू आती हो तो खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद वो मुंह में डाल लें, उंगली से अच्छी तरह उसको लगाएं। अगर ये अंदर भी, पेट के अंदर भी चली जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन एक नुस्खा जो है वो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि तेज़पाव पत्ते ले लेने हैं आपने 20 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम ले लेनी है, कूज़ा मिश्री वो भी आपने 20 ग्राम ले लेनी है। ये आपने 3 चीज़ें लेकर उसका बारीक सफ़ूफ आपने तैयार करना है, उसको कूट लेना है, छान लेना है। छान लेने के बाद आधी चम्मच सुबह शाम,
आपने नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। पेट में जो हवा पैदा होती है, गैस पैदा होती है, सीने की जो जलन होती है, उसके लिए ये नुस्खा बड़ा बेहतरीन है, आसान है, इजी है। आपको किसी हकीम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके साथ आपने जो खाना है उसमें बादी अशिया, देर हजम होने वाली अशिया, राइस वगैरह या चिकन, माश की दाल, इस पे आपने कंट्रोल करना है। ज़्यादा मसाला जात भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। ये मैं नाज़रीन को फिर आगाह करना चाहता हूँ कि मुंह से बदबू आना, पाँव की उंगलियों से बदबू आना और इंसान के बगल के नीचे से बदबू आना, इसका सिर्फ सफूफ लगाने से ही इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों तक ये बदबू ख़त्म हो जाएगी। अगर नाजरीन मज़ीद मेरे साथ रब्ता कायम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है, उस स्क्रीन के नंबर से मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।